Good evening, everyone, and today we are going to have some important words and their synonyms from the Hindu editorial. And today's first word is accentuate. मैं आप सबसे कहूँगा कि आप अपना जवाब दें और मैं थोड़ा वेट करके इन शब्दों को एक्सप्लेन करूँगा. It's like your test, so be ready and put your answers in chatting. So I am waiting. Put your answers. The first word is accentuate. A. Sharpen. B. Scale up. C. Scale down. And D. Sagacity. अब आप देखें, accentuate शब्द अपने आप में वर्ब है और इसका अर्थ होता है तीव्र बनाना, तीव्र बनाना. तो जो आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए में शार्पेन है, यह भी वर्ब है, इसका अर्थ होता है तीव्र बनाना. स्केल अप फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है बढ़ाना. स्केल एक पैमाना होता है, उसको अप किया जाता है तो कोई चीज़ बढ़ती है और जब हम उसे डाउन करते हैं तो चीज़ घट जाती है. तो बढ़ाना और घटाना स्केल से इजीली याद हो जाएगा. सजासिटी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सेज से बना हुआ है. सेज से सजासियस, सजासियस से सजासिटी. सजासिटी मीन्स होता है बुद्धिमानी, विजडम और प्रूडेंस. बुद्धिमानी. तो स्पष्ट है कि 1 का आंसर होगा ए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड एंड द सेकेंड वर्ड इज इफिकेसी. अब आपके सामने वर्ड है इफिकेसी. आप सभी जल्दी इसका जवाब दें. इफिकेसी का इफिकेसी. ए में एडेक्वेसी, बी में इनोक्यूलेशन, सी में चैस्टिटी और डी में अबंडेंस. इफिकेसी जवाब दें. तो वर्ड है इफिकेसी. यह अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और यह कुशलता को दर्शाता है, कार्य कुशलता को दर्शाता है, कार्य में निपुणता, प्रवीणता, दक्षता को दर्शाता है. शब्द है ए में एडेक्वेसी. एडेक्वेसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसका अर्थ होता है पर्याप्तता. यह किसी चीज की उपलब्धता को दर्शाता है. पर्याप्तता इसका हिंदी मीनिंग है. इनोक्यूलेशन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कहें. इनोक्यूलेट वर्ब से बना हुआ है और इनोक्यूलेशन मीन्स टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, टीकाकरण. चैस्टिटी चेस्ट शब्द से बना हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन चैस्टिटी. चैस्टिटी मीन्स होता है पवित्रता, पवित्रता. वर्जिनिटी पवित्रता, प्योरिटी शुद्धता. एबंडेंस शब्द है, यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एबंडेंस मीन्स होता है प्रचुरता, प्रचुरता. तो इफिकेसी का एग्जैक्ट वर्ड जो दिया गया है उसके अनुसार क्या होगा? ओह, इसमें तो मिस्टेक है. आंसर होगा नन. न आंसर ए होगा, न बी होगा, न सी होगा, न डी होगा. इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव. नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा. अब इफिकेसी के लिए हमें अगर सिनोनिम का प्रयोग करना है तो हम कहेंगे एफिशिएंसी. एफिशिएंसी, प्रोग्रेस. एफिशिएंसी और प्रोग्रेस इफिकेसी के बदले हम यूज कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डिसेमिनेट. डिसेमिनेट के ऑप्शन ए में कर्व है, बी में मैनिपुलेट है,
सी में पेनलाइज है और डी में सर्कुलेट है। आप सभी जवाब दें। ए में कर्ब, बी में मैनिपुलेट, सी में पेनलाइज और डी में सर्कुलेट। तो सब जो डिसेमिनेट है अंत में ATE लिया है। ATE से अंत होने वाले शब्द वर्ब होते हैं। डिसेमिनेट मीन्स होता है फैलाना, बढ़ाना, प्रसार करना। ए में शब्द है कर्ब, वर्ब है। कर्ब मीन्स कंट्रोल होता है, हिंदी में नियंत्रित करना कहें इसे। मैनिपुलेट मीन्स होता है अपने तरीके से, अपने तरीके से इस्तेमाल करना, इसी को कहते हैं चालाकी से इस्तेमाल करना, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, मैनिपुलेट होता है। पेनलाइज, अब ये ZE है तो अमेरिकन हो गया, इससे बेहतर होता है हम लोगों के लिए, इंडियंस के लिए S का यूज़ करना। पेनलाइज, पेनलाइज मीन्स होता है दंडित करना, खास करके अर्थदंड में, फाइन लगाने में पेनलाइज शब्द का प्रयोग होता है, दंडित करना। और डी में शब्द है सर्कुलेट। सर्कुलेट मीन्स भी होता है प्रसार करना, यानी फैलाना, फैलाना, किसी चीज़ के दायरे को बढ़ा देना, सर्कुलेट करना कहलाता है। तो 3 का आंसर स्पष्ट है कि डी होगा। नेक्स्ट वर्ड इज लाउडेबल। आप सभी जवाब दें, आपके सामने शब्द है लाउडेबल। ए में सोल्यूबल, बी में कमेंटेबल, सी में अपहीवल, डी में कैटास्ट्रॉफिक। तो 4 में शब्द है लाउडेबल। जवाब दें आप सभी, जल्दी जवाब दें। लाउडेबल शब्द अपने अंत में एबल सफिक्स लिए हुए है, तो लाउडेबल शब्द एडजेक्टिव हुआ। अब इसका अर्थ होता है प्रशंसनीय। लाउड प्रशंसा करना, लाउडेबल प्रशंसनीय। सोल्यूबल घुलनशील, वह जो घुल जाए उसे हम सोल्यूबल कहते हैं। कमेंडेबल, कमेंड मीन्स प्रशंसा करना और कमेंड वर्ब का एडजेक्टिव होता है कमेंडेबल, तो इसका अर्थ होगा प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। एप्रिसिएबल, एप्रिसिएटिव भी इसका सिनोनिम होगा। अपहीवल, उथल पुथल, वह उथल पुथल जो प्रोग्रेस को रोक देता है, रुकावट बन जाता है। टर्ब्यूलेंस इसका सिनोनिम होता है। अपहीवल, अपहीवल में मैंने यहाँ गलती से एडजेक्टिव लिख दिया, इट मस्ट बी नाउन, इट इज नाउन, इट इज नाउन अपहीवल। कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफी शब्द का एडजेक्टिव होता है, तो कैटास्ट्रॉफिक मीन्स होता है आपदाई, आपदाई या संकटपूर्ण, संकट से भरा हुआ, कैटास्ट्रॉफिक। तो लाउडेबल शब्द 4 नंबर में जो है इसका आंसर होगा बी, कमेंडेबल। ये सभी वर्ड आप जानते हैं कि डेली के यूट्यूब द हिंदू एडिटोरियल में आ चुके हैं और हम सभी लोग इसका डिस्कशन डिटेल में कर चुके हैं। इसलिए मैं आज ज़्यादा सिनोनिम नहीं बता रहा हूँ, सीधे सीधे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। सबकी काफ़ी विस्तृत चर्चा विभिन्न सेट्स में हो चुकी है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने 5 में एम्बियंस। आप जवाब दें। ए में डैजलिंग, बी में रेस्प्लेंडेंस, सी में इन्वायरमेंट और डी में डिजास्ट्रस। तो शब्द है आपके सामने एम्बियंस। जवाब दें आप सभी लोग जल्दी। एम्बियंस। अब एम्बियंस शब्द नाउन है, ENCE है, ENCE हो या ANCE हो, वे शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एम्बियंस मीन्स होता है माहौल, परिवेश, माहौल।
वातावरण। डैजलिंग आईएनजी लिया, वर्ब है आईएनजी लिया, लेकिन काम ये करता है एडजेक्टिव का। डैजलिंग मीन्स होता है चकाचौंध वाला, चकाचौंध वाला, चमक दमक वाला। वह जो आंखों को चौंधिया दे वो डैजलिंग कहलाता है। डैजल मीन्स होता ही है चौंधिया देना। रेस्प्लेंडेंस, रेस्प्लेंडेंस शब्द भी अंत में ENCE लिया है, यानी यह नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यह चमक अर्थ रखता है, विशेष चमक, दिव्य चमक, यानी सुपर नेचुरल ब्राइटनेस को हम रेस्प्लेंडेंस कहते हैं। सी में शब्द है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट शब्द नाउन है और इसका अर्थ होता है वातावरण, इसका अर्थ होता है माहौल, परिवेश, माहौल। इसलिए 5 का सिनोनिम होगा सी, डिजास्ट्रस। अभी इसके पहले सेट में हम लोग कैटास्ट्रॉफिक देखे थे और इसमें डिजास्ट्रस आ गया। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। अंत में OUS है, इसलिए यह शब्द एडजेक्टिव है। इसका भी अर्थ होगा आपदाई, संकटपूर्ण, खतरों से भरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज ओनस। आप सभी जवाब दें। शब्द है आपके सामने ओनस। 6 नंबर वर्ड में ओनस है, आप सभी जवाब दें। ए में डेबिट है, बी में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सी में कॉन्ट्राडिक्शन है और डी में मेलाइस है। जवाब देंगे आप सभी बहुत जल्द। अब मैं बताता हूं। ओनस शब्द जो है यह नाउन है। ओनस मीन्स बोझ होता है और ओनस मीन्स जिम्मेदारी होता है। ओनस मीन्स बोझ और ओनस मीन्स जिम्मेदारी। ए में डेबिट है, डेबिट मीन्स निकालना, निकासी होना। डेबिट और क्रेडिट आप अच्छी तरह जानते हैं। नाउन वर्ब दोनों का काम करता है। निकासी और निकासी होना दोनों लिख सकते हैं। वर्ड है आपके सामने रेस्पॉन्सिबिलिटी। यह नाउन है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेवारी होता है। जिम्मेदारी, जिम्मेवारी दोनों लिखा जाता है। हाँ, ओनस के लिए आप बर्डन का यूज भी अगर कहीं देखें तो उसे सही माने, वो भी बिल्कुल सही होता है। सी में शब्द है कॉन्ट्राडिक्शन। यह भी नाउन है। मतभेद, मतांतर को यह बताता है। किसी ओपिनियन के ऊपर अलग अलग मत को कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। तो मतभेद या हम इसे मतांतर कह सकते हैं। मतभेद या मतांतर। मेलाइस शब्द है, इसका अर्थ होता है द्वेष। मेलाइस शब्द का अर्थ होता है द्वेष। नेक्स्ट वर्ड इज रैंकर। जवाब दें आप सभी लोग। सभी शब्द आप डिस्कशन में सुन चुके हैं और मैं हमेशा ही कहता हूं कि आप लोग नोट कर लें। जब भी एडिटोरियल मैं अपलोड करता हूं तो कॉपी लेकर के बैठें और नोट कर लें। सबको याद करें। यही वर्ड पूछे जाते हैं कहीं भी, किसी भी एग्जामिनेशन में। तो आपके सामने शब्द है रैंकर। रैंकर जो है वह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। नाउन होता है, ज़्यादा शब्द नाउन और एडजेक्टिव ही यूज में आते हैं। तो रैंकर शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और रैंकर मीन्स कड़वाहट होता है। रैंकर मीन्स कड़वाहट होता है। एक ऐसी भावना जिसमें दूसरे के प्रति मन में घृणा बन जाती है, एक अलग तरह की फीलिंग बन जाती है बैड सेंस की, उसे हम रैंकर कहते हैं। थोड़ा रैंकर अगर सीवियर हो जाए तो इसे हॉस्टिलिटी और एनिमिटी भी कह सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से इसका सिनोनिम बिटरनेस होता है। बिटरनेस मीन्स भी होता है कड़वाहट। कंपटीशन शब्द से तो आप भली भांति परिचित हैं। कॉम्पीट वर्ब से बनता है कॉम्पिटिशन और कॉम्पिटिशन मीन्स होता है प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता। कॉम्पीट से कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव शब्द बनते हैं। रेडिएशन, रेडिएशन भी नाउन है और इसका अर्थ होता है विकिरण।
रेडिएशन मीन्स विकिरण। और शब्द है अफेक्शन, अफेक्शन मीन्स होता है स्नेह, अफेक्शन मीन्स होता है दुलार, अफेक्शन मीन्स प्यार। ये सभी तो हिंदी के पर्यायवाची ही हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्रेडिट। अब आपके सामने शब्द है एक्रेडिट, बहुत अधिक यूज होता है अंग्रेजी में यह शब्द। एक्रेडिट शब्द है। जवाब दे आप सभी लोग, मैं वेट कर रहा हूं आप सबके जवाब का, जल्दी जवाब दे। एक्रेडिट। जो लोग बाद में, जैसे आज प्रीमियर के बाद जो लोग इस वीडियो को देखें, जब भी देख रहे हो और अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो एक कॉपी लेकर के, कलम लेकर के बैठ जाएंगे और बिल्कुल इस तरह से आप जवाब दें। यह आपका टेस्ट है। एक्रेडिट, एक्रेडिट शब्द जो है वह वर्ब होता है और इस एक्रेडिट मीन्स होता है मान्यता देना, मान्यता देना, स्वीकृति देना। इसका अर्थ श्रेय देना भी होता है। तो एक में शब्द है, ए में शब्द है वैलिडेट, वर्ब वन ही है वैलिडेट। वैलिडेट मीन्स होता है वैध बनाना, यानी लेगलाइज। बी में शब्द है रिकॉग्नाइज, वर्ब है, इसका अर्थ होता है मान्यता देना, मान्यता देना। और इसका दूसरा अर्थ पहचानना भी होता है, आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना। अब रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई में अंतर है। आइडेंटिफाई में हम किसी को सिर्फ पहचान लेते हैं और रिकॉग्नाइज में हम उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, डिटेल्स उसके बारे में हम रखते हैं। तो एक्रेडिट शब्द का सिनोनिम रिकॉग्नाइज होता है। ओवरथ्रो शब्द है, ओवरथ्रो भी वर्ब ही है। ओवरथ्रो मीन्स होता है उलट देना, पलट देना। सत्ता के पलट जाने के लिए, सत्ता को पलट देने के लिए भी ओवरथ्रो का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग रेसलिंग, पहलवानी में भी होता है। उठाकर फेंक देना, उठाकर पटक देना ओवरथ्रो होता है। एक्सपेल आप सुने होंगे, एग्जामिनेशन में विद्यार्थी एक्सपेल हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, परीक्षा से उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो एक्सपेल मीन्स निलंबित करना। जब इसका हम नाउन बनाते हैं तो एक्सपल्सन हो जाता है, निलंबित करना। एक्सपेल से नाउन एक्सपल्सन। नेक्स्ट वर्ड इज डेबिलिटेट। वर्ड नंबर 9 इज डेबिलिटेट। जवाब दें आप इसका। डेबिलिटेट, ए में स्ट्रेंथन, बी में वीकेन, सी में डीके और डी में पेरिश। आपके सामने शब्द है डेबिलिटेट। अब इसके अंत में भी आप ATE देख रहे हैं, यानी यह शब्द भी वर्ब है। और डेबिलिटेट मीन्स होता है कमजोर बनाना। डेबिलिटेट मीन्स कमजोर बनाना। ए में स्ट्रेंथन, यह इसका एंटोनिम हो जाएगा। स्ट्रेंथन मजबूत बनाना, वर्ब ही है। और यह डेबिलिटेट और वीकन का एंटोनिम होता है, मजबूत बनाना अर्थ रखता है। बी में है वीकन, वर्ब है कमजोर बनाना। वीकन मीन्स कमजोर बनाना। डीके, डीके मीन्स नाश होना, सड़ जाना, गल जाना। जैसे खाना इत्यादि बना करके रख देंगे, फल को रख देंगे तो वो डीके हो जाएंगे, नाश हो जाएगा उनका, वे सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। डीके का सिनोनिम होता है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। पेरिश, पेरिश मतलब ही होता है नाश होना, गलना, सड़ना, मर जाना। पेरिश का साइनो डाई भी होता है। तो आपके सामने शब्द डेबिलिटेट था, तो इसका आंसर होगा वीकन, यानी 9 का बी। नाउ वर्ड नंबर 10 इज मिरेक्युलस। मिरिकल शब्द का जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो मिरेक्युलस हो जाता है। यह मिरिकल शब्द का एडजेक्टिव है। मिरिकल इसका बेस वर्ड है, रूट वर्ड है मिरिकल, इससे यह बना हुआ है मिरेक्युलस।
यह अपने आप में एडजेक्टिव है। इसका जवाब जल्दी दें आप लोग। मिरेक्यूलस, OUS लिया है, AL लिया है, AL लिया है, AL लिया है और AL लिया है, यानी ये सभी शब्द एडजेक्टिव हैं। यह जो अंत में सफिक्स लगा हुआ है AL, यह पहचान है एडजेक्टिव का, और OUS भी पहचान होता है एडजेक्टिव का। तो मिरेक्यूलस मीन्स होता है चमत्कारिक, मिरेक्यूलस मीन्स होता है चमत्कारिक। इसे हम उर्दू में करिश्माई भी कहते हैं, करिश्माई। इसे हम दिव्य भी कहते हैं हिंदी में, दिव्य। ए में यूनिलैटरल, यूनिलैटरल मीन्स होता है एक पक्षीय, एक पक्षीय। बाइलैटरल मीन्स होता है द्विपक्षीय, द्विपक्षीय। मल्टीलैटरल मीन्स होता है बहुपक्षीय। सुपरनैचुरल मीन्स होता है दिव्य, ये नहीं रहेगा। सुपरनैचुरल मीन्स दिव्य। तो 10 का आंसर होगा डी, सुपरनैचुरल। नाउ वर्ड नंबर 11 इज डिसेंटर। आप सभी जवाब दें, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबकी चर्चा हम लोग भली भांति कर चुके हैं सेट्स में। मैं इसका PDF भी टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों में डाल दूंगा, जो एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा के नाम से है, और उसका लिंक भी YouTube के हर वीडियो में दिया हुआ है। जो लोग नहीं जुड़े हैं वहाँ से जुड़ जाएं, फेसबुक से जुड़ जाएं, बहुत सारे सोशल साइट्स हैं मेरे, उनसे आप जुड़ जाएं और सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी, और टेलीग्राम पर सारे सेट्स के PDF आपको इजीली मिल जाएंगे। तो 11 में वर्ड है डिसेंटर। डिसेंटर शब्द के लिए सेडिशन है, इरिडिशन है, डिसिडेंट है और डिफिडेंट है। तो डिसेंटर डिसेंट शब्द से बना है। डिसेंट मीन्स होता है असहमति। शब्द है डिसेंट, इसका अर्थ होता है असहमति, और डिसेंटर यानी असहमत, तो यह होता है नाउन। असहमत या बागी। अब असहमत कहेंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, बागी कहेंगे तो नाउन हो जाएगा, यानी यह नाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। ए में शब्द है सेडिशन, यह नाउन है। सेडिशन मीन्स होता है राजद्रोह, मैं बताया हूँ। इसके लिए वर्ड आपको ट्रीजन हो जाएगा, इंसर्जेंस हो जाएगा, इंसरेक्शन हो जाएगा, सभी शब्दों की डिटेल में चर्चा हुई है। इरिडिशन शब्द है, इधर यह चर्चा में नहीं आया है, लेकिन आप यहाँ से याद करें। इरिडिशन मीन्स होता है विद्वता, विद्वता। डिसिडेंट शब्द है, डिसिडेंट मीन्स होता है बागी, वह जो असहमत हो चुका है, जो सिद्धांत में डिफरेंट हो गया है, उसे बागी कहते हैं। और डिफिडेंट मीन्स होता है आत्मविश्वासहीन, आत्मविश्वासहीन। वह व्यक्ति जिसको अपने आत्मबल पर भरोसा न हो, उसे डिफिडेंट कहते हैं। इसका एंटोनिम आपको याद है, आप जानते हैं सभी लोग, इसका एंटोनिम होता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का एंटोनिम डिफिडेंट, डिफिडेंट का एंटोनिम कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मीन्स होता है विश्वस्त। वह जिसे अपने आत्मबल पर भरोसा है वह कॉन्फिडेंट कहलाता है, और उसका एंटोनिम डिफिडेंट होता है। तो डिसेंटर का सिनोनिम क्या होगा? तो यह डिसिडेंट होगा, बागी। नेक्स्ट वर्ड इज प्रौफा। प्रौफा 2 दिन पहले के सेट में हम बताए थे आपको। तो शब्द है आपके सामने प्रौफा। ए में औफा, बी में रेक्टिफाई, सी में नलीफाई और डी में एब्रोगेट। तो वर्ड है प्रौफा, और प्रौफा शब्द अपने आप में वर्ब है। प्रौफा मीन्स होता है प्रस्ताव देना, प्रस्ताव देना। ए में शब्द है ऑफर,
जिसका अर्थ होता है प्रस्ताव देना। तो स्पष्ट है कि आंसर ए होगा। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मीन्स होता है शुद्ध करना। रेक्टिफाई मीन्स शुद्ध करना। नलीफाई, नल से बना हुआ है, नलीफाई मीन्स होता है शून्य करना, प्रभावहीन कर देना, पैरालाइज कर देना। और एब्रोगेट तो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला शब्द है। एब्रोगेट मीन्स होता है रद्द कर देना, रद्द करना। वह नियम जिसे लागू कर दिया गया है उसे समाप्त कर देना एब्रोगेट होता है। तो प्रोफो का यानी 12 का आंसर होगा ए। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अधेयरेंस। अब आपके सामने जो शब्द है वह अधेयरेंस है। आपको इसका सिनोनिम बताना है। आप जल्दी जल्दी बताएं, सभी लोग बताएं। अधेयरेंस, अधेयरेंस ए में डिसओबेडियंस, बी में सोलाटियम, सी में कॉम्प्लायंस और डी में सोपोरिफिक। तो शब्द है आपके सामने अधेयरेंस। देखिए फिर ENCE है अंत में, तो अधेयरेंस सब नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अधेयरेंस मीन्स होता है अनुपालन, किसी नियम इत्यादि से चिपके रहने का काम अधेयरेंस कहलाता है। अनुपालन। अधेयर वर्ब से बना हुआ है अधेयरेंस। डिसओबेडियंस शब्द नाउन है और अधेयरेंस का यह एंटोनिम होता है अवज्ञा। इसे हिंदी में हम कहते हैं अवज्ञा। सोलाटियम कल के सेट में मैंने बताया था आपको, यह भी नाउन है। सोलाटियम मीन्स होता है मुआवजा, कॉम्पेंसेशन, मुआवजा। कंप्लायंस भी कल ही के सेट में मैंने बताया था, कंप्लायंस भी नाउन ही है और इसका अर्थ होता है अनुपालन। कंप्लाई वर्ब से बना हुआ है अनुपालन। और सोपोरिफिक अंत में आ गया IC से अंत किया, यानी यह शब्द एडजेक्टिव है। और सोपोरिफिक मीन्स होता है नींद लाने वाली या नींद लाने वाला, शिथिल कर देने वाला। इसका सिनोनिम होता है सूदिंग, सूदिंग, सोपोरिफिक सूदिंग। तो 13 अधेयरेंस का आंसर होगा कंप्लायंस। नाउ वर्ड नंबर 14 इज अपहीवल। अभी अभी इसकी चर्चा हम लोग किए हैं। देखते हैं कौन कौन ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जो ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो तो बहुत जल्दी इसका आंसर दे देंगे। मैंने बोला भी था, जानबूझ के मैं ये दिया हूँ ताकि पता चले कौन कौन खूब अटेंटिवली देख रहे हैं इसे। अपहीवल शब्द का डिवेस्टेशन है, टर्ब्यूलेंस है, सर्टेनिटी है और रेवोकेशन है। तो अपहीवल शब्द नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है अपहीवल। अपहीवल मीन्स होता है उथल पुथल। अपहीवल मीन्स होता है रुकावट, बाधा, उपद्रव, परेशानी। तो डिवेस्टेशन, डिवेस्टेशन भी नाउन है। इसका अर्थ होता है विनाश, तहस नहस कर देना, डिवेस्टेशन है। यह डिवेस्टेट वर्ब से बना हुआ है। टर्ब्यूलेंस शब्द भी नाउन है और टर्ब्यूलेंस मीन्स होता है हलचल या उथल पुथल, हलचल या उथल पुथल या उपद्रव। हाँ, हम अगर इसके अदर वर्ड की बात करें तो अपहीवल के लिए आप डिस्टर्बेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। अपहीवल के लिए आप डिस्टर्बेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज मिलता है अपहीवल के सिनोनिम के रूप में। दोनों शब्द याद कर लेंगे। सी में है सर्टेनिटी, यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सर्टेन एडजेक्टिव से बना हुआ है। सर्टेनिटी, इसका अर्थ होता है निश्चितता। और डी में रेवोकेशन, यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वापस लेने का काम, रद्द कर देने का काम। रेवोकेशन मीन्स वापसी। अब कहीं यात्रा पर गए हैं, वहाँ से वापसी को रेवोकेशन नहीं कहते हैं। ये भी एब्रोगेशन, रेवोकेशन एक ही शब्द हुआ। एब्रोगेट अभी इसके पहले वाले वर्ड के रूप में मैं आपको बता रहा था। तो रेवोकेशन मीन्स होता है एब्रोगेशन, नलिफिकेशन, यानी किसी नियम इत्यादि को समाप्त कर देना, रद्द कर देना, उसे हटा लेना, वापस ले लेना, रेवोकेशन कहलाता है। तो रद्द करने का काम, रद्द करने का काम, एक्ट ऑफ एन्यूलिंग, रद्द
करने का काम, एक्ट ऑफ एब्रोगेटिंग को हम रेवोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोमिनी। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने इग्नोमिनी। अब इग्नोमिनी शब्द का आपको जवाब देना है। इसके पहले वाले का मैंने आंसर बताया कि नहीं? नहीं, देखिए तो अपहीवल शब्द है, ऐसे तो एक्सप्लेन मैं कर दिया हूं। 14 का आंसर होगा बी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोमिनी। इग्नोमिनी की चर्चा हो चुकी है, सबकी चर्चा हो चुकी है। इग्नोमिनी ट्रंप साहब के ऊपर जो टॉपिक था, जो आर्टिकल था, उसमें शब्द आया था इग्नोमिनी। तो इग्नोमिनी के लिए डिसग्रेस है, इमिटेशन है, इम्यूलेशन है और एलिगेशन है। तो इग्नोमिनी शब्द जो है, इग्नोमिनी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। और इग्नोमिनी मीन्स होता है अपमान, कलंक, कलंक। डिसग्रेस मीन्स होता है अपमान। तो स्पष्ट है कि 15 का आंसर ए होगा। इमिटेशन मीन्स होता है नकल, यानी किसी को कॉपी करना इमिटेशन है, नकल। इम्यूलेशन अनुकरण। अब इमिटेशन का सिनोनिम होता है इम्यूलेशन, अनुकरण, किसी का अनुकरण करना, यानी किसी को फॉलो अप करना, किसी के पद चिन्हों पर चलना इम्यूलेशन होता है। इमिटेशन भी वही है। हाँ, अब इमिटेशन का प्रयोग हम दूसरे अर्थ में भी करते हैं, बिल्कुल किसी की कॉपी से ले लेना, इमिटेट कर लेना, वो अलग चीज़ है। एलिगेशन, एलिगेशन मीन्स होता है लांछन, एलिगेशन मीन्स होता है आरोप, लांछन और एलिगेशन मीन्स होता है आरोप। यह अलेज वर्ब से ALLEGE होता है, अलेज वर्ब से बना हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने रिजाइन, जिसके लिए ए में वाउ है, बी में सैबोटेज है, सी में एनिमोसिटी है और डी में डेमिट है। तो शब्द है आपके सामने रिजाइन। आप सभी आंसर दें। रिजाइन शब्द वर्ब है। आप जानते हैं कि रिजाइन मीन्स होता है त्यागपत्र देना, यानी किसी नौकरी को छोड़ देना, नौकरी को त्याग देना, रिजाइन कहलाता है। वाउ वर्ब है, नाउन का भी काम करता है। वाउ मीन्स होता है शपथ लेना, प्लेज, टू टेक प्लेज, टू टेक ओथ। सैबोटेज तोड़ फोड़ मचाना, तोड़ फोड़ मचाना। वैंडलाइज इसका सिनोनिम होता है, तोड़ फोड़ मचाना। बिल्डिंग इत्यादि में जाकर के तोड़ फोड़ मचाना सैबोटेज होता है। किसी की संपत्ति को नष्ट करना सैबोटेज होता है। एनिमोसिटी नाउन है, अंत में TY लिए हुए है और एनिमोसिटी मीन्स होता है वैर भाव, वैर भाव। एनिमोसिटी मीन्स होता है मनमुटाव। इसका सिनोनिम बिटरनेस होगा, जिसकी चर्चा ऊपर हम लोग कर चुके हैं। डेमिट शब्द है जो वर्ब होता है और डेमिट मीन्स होता है इस्तीफा देना, यानी त्यागपत्र देना। इस्तीफा उर्दू हो गया, त्यागपत्र हिंदी हो गया, इस्तीफा देना। तो 16 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट वर्ड इज फगिटिव। अब वर्ड आपके सामने फ्यूगिटिव है, आप इसका आंसर दें। फ्यूगिटिव शब्द आपके सामने है, फ्यूगिटिव का आप जल्दी जवाब दें। फ्यूगिटिव शब्द आपके सामने है। एक में स्कैपी, बी में ट्रांजिएंट, सी में बेनेवॉलेंट और डी में टिमुलसस। फैगिटिव शब्द जो है यह नाउन का काम करता है और फगिटिव मीन्स होता है भगोड़ा। वह जो कोई अपराध करके भाग गया है, पुलिस से बच रहा है, उसे फगिटिव कहते हैं। इसका सिनोनिम होगा स्कैपी। यह नाउन है भगोड़ा। अब शब्द देखिए, ये ट्रांजिएंट एडजेक्टिव है, ये ट्रिक मैं एक दिन बता चुका हूँ, फिर आज मैंने यहाँ पर दिया। बेनेवॉलेंट एडजेक्टिव है, टिमुलसस एडजेक्टिव है।
अब जो शब्द आपको पूछा गया वह नाउन का काम करता है और नाउन का ऑप्शन एक ही है, यानी स्पष्ट है कि यही आंसर होगा, क्योंकि हमेशा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का आंसर सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिया जाता है। तो आपके सामने एक ही था वर्ड, इसलिए स्कैपी ही होगा और कोई है भी नहीं। अब ट्रांजिएंट शब्द है। ट्रांजिएंट मीन्स होता है क्षणभंगुर, वह जो बहुत कम आयु का है, जो अल्पायु है उसे हम ट्रांजिएंट कहते हैं। क्षणभंगुर, शॉर्ट लाइफ्ड। बेनेवोलेंट मीन्स होता है दूसरों पर उपकार करने वाला, यानी परोपकारी। बेनेवोलेंट मीन्स होता है परोपकारी, दूसरों पर उपकार करने वाला। और ट्यूमुलसस, ट्यूमुल्ट से बना हुआ है, यह भी एडजेक्टिव है। ट्यूमुल्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, शोर शराबे वाला, हंगामे वाला। ट्यूमुलसस, शोर शराबे वाला। नेक्स्ट वर्ड इज ट्विक। ट्विक शब्द बहुत कम विद्यार्थी जवाब दे पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं देखता हूं कौन कौन आप में से जवाब दे देते हैं इसका। ट्विक, जवाब दें। ट्विक ए में है ऑटोनॉमी, बी में है पर्ज, सी में है वॉमिट और डी में है मॉडिफाई। तो अब मैं बताऊं, ट्विक शब्द जो है यह वर्ब का काम करता है और इसका मतलब होता है बदलना, सुधार हेतु। किसी चीज में सुधार हेतु बदलाव लाना ट्विक कहलाता है। अब ऐसे यह जब नाउन का काम करता है तो इसका सिनोनिम ट्विस्ट भी हो जाता है। ट्विस्ट, यहां शब्द है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी नाउन होता है। स्वायत्तता यानी अपना शासन, खुद का शासन, स्वायत्तता। पर्ज, पर्ज वर्ब है, पेट साफ होने की क्रिया। पेट साफ होना पर्ज। वॉमिट वर्ब है, वमन करना। अब वमन करना मीन्स उल्टी करना होता है, वमन को कुछ और न समझ जाएं। और मॉडिफाई मीन्स होता है सुधार करना, मॉडिफाई मीन्स होता है बदलना। और बिल्कुल ट्विक का सिनोनिम मॉडिफाई होता है, क्योंकि मॉडिफाई में भी हम बदल करके और सुधार करते हैं। तो बदलना, सुधार करना ट्विक मीन्स भी होता है और मॉडिफाई मीन्स भी होता है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेरोगेटिव। नेक्स्ट वर्ड है प्रेरोगेटिव। आप जवाब दें। ए में प्रोक्लेमेशन, बी में लिएबिलिटी, सी में प्रिविलेज और डी में स्टुपेंडस। वर्ड है आपके सामने प्रेरोगेटिव। तो प्रेरोगेटिव भले ही IVE लिया है, लेकिन यह नाउन होता है। कुछ अपवाद भी होते हैं। यह नाउन होता है और इसका अर्थ होता है विशेषाधिकार। इसका अर्थ होता है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार। ए में प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन यानी डिक्लेरेशन, अनाउंसमेंट, घोषणा। लिएबिलिटी नाउन है, जवाबदेही, जिम्मेवारी। और लिएबिलिटी का अर्थ कर्ज भी होता है और इसका सिनोनिम कई बार डेट भी हो जाता है। प्रिविलेज नाउन है और इसका अर्थ होता है विशेषाधिकार। प्रिविलेज मीन्स विशेषाधिकार। तो स्पष्ट है कि 19 का आंसर होगा सी। और स्टुपेंडस यह एडजेक्टिव है, अंत में OUS लिए हुए है। स्टुपेंडस मीन्स होता है ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, वेरी बिग इन साइज। तो स्टुपेंडस मीन्स होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, विशाल, काफी महत्व का। ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस भी स्टुपेंडस का सिनोनिम होता है, लेकिन प्रायः इसका हिंदी मीनिंग बहुत बड़ा या विशाल होता है, इमेंस होता है इसका साइनो। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेरोगेटिव अगेन।
यही वर्ड आ गया प्रेरोगेटिव, यानी ये एक मिस्टेक है, ये वर्ड मैंने डबल लिख दिया है, प्रेरोगेटिव सेम है, कोई चेंजिंग नहीं। तो आज कुल हम लोग 19 शब्द और उनके सिनोनिम और अन्य शब्दों पर चर्चा किए। आप सभी इसे याद करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, और सभी परीक्षाओं के लिए ये सभी सेट, सभी वर्ड्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका PDF भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।